एक बूंद गंगा की एक बूंद ही दसियों पापों का नाश कर देती है। तो गंगा दशहरा बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस दिन स्नान दान का भी बहुत ही ज्यादा महत्व माना गया है। चर्चा को करने के लिए आज हमारे साथ उपस्थित हैं आचार्य राजेश्वर पांडे जी। तो आइए करते हैं चर्चा इनसे। पूरी वीडियो जरूर देखना, लाइक शेयर कमेंट करना मत भी भूल सकते हो। इंस्टाग्राम के माध्यम से भी पूछ सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो ये पॉडकास्ट बहुत ही अच्छा गया है, बहुत ही अच्छी चर्चा हमारी इस पॉडकास्ट में हुई है। तो इस पॉडकास्ट को जरूर पूरा देखना। गंगा दशहरा में पूजा पाठ करने का कोई भी टाइम नहीं बताया गया, लेकिन कुछ विशेष पल ऐसे आते हैं जिसमें पूजा करने से बहुत ही ज्यादा फलीभूत देखने को मिलती है और फल की प्राप्ति हो। और आज गंगा दशहरे का जो पर्व आ रहा है उसको बताने के लिए आज हमारे साथ उपस्थित है आचार्य राजेश्वर। धन्यवाद आपका सभी भक्तों को, जो श्रोता सुन रहे हैं उनका भी धन्यवाद। सबको जय श्री राम। जय श्री राम। देखिए पंडित जी, आज इस विषय में जो हम चर्चा कर रहे हैं, आज इस विषय में गंगा दशहरा के पर्व, पावन पर्व पे आप क्या बताना चाहेंगे? गंगा दशहरा देखिए ऐसा है, गंगा तो दर्शनार्थ मुक्ति, गंगा जी का दर्शन करने से आदमी मुक्त हो जाता है। गंगा जी का अवतरण है जो गंगा दशहरा ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में दशमी को हुआ। तो महाराजा सगर थे, उनके 60,000 पुत्रों ने वो किया। तो इसके बाद सगर जी के पुत्र का नाम अंशुमान था, अंशुमान से असमंजस हुए, असमंजस जी के दिलीप हुए, दिलीप के महाराजा भगीरथ हुए। भगीरथ ने पृथ्वी पर गंगा जी को अवतरण किया, तो तब से भागीरथी नाम गंगा पड़ गया है। और दशहरा शब्द का ये अर्थ आता है जिसमें 10 गंगा स्नान से 10 पाप मुक्त, महापाप 10 पाप मुक्त होते, इसलिए दशहरा है। 10 हारे, 10 पाप हारे, दशहरे, 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 10 हारे। तो 10 पाप मुक्त होते हैं। कायिक मानसिक वाचिक 3 प्रकार के पाप होते हैं। कायिक माने शरीर से 3 पाप, मन से 3 पाप और 4 पाप बोल करके। यदि हम किसी को शब्द भाषा का प्रयोग कर दिया, किसी को गलत शब्द का प्रयोग किया, ये चीजें 4 पाप इसके होते हैं। इनको सबको मिला करके 10 पाप मोक्ष यानी मुक्ति मिल जाती है 10 पापों से इस दिन गंगा स्नान। अच्छा, गंगा दशहरा कहा इसीलिए गया, इसीलिए दशहरा कहा गया। दशहरा 10 हारे, इस दिन गंगा भी आई और इस दिन 10 पापों से, जब गंगा स्नान करोगे तो 10 पापों से मुक्त हो जाओगे। 10 पापों से मुक्त। इसलिए गंगा स्नान जरूर करना चाहिए। मान लीजिए कोई गंगा स्नान नहीं जा पाता है तो किसी नदी में जाकर के स्नान कर ले, हर हर गंगे की आवाज। इतना ना हो सके तो घर में स्नान करने में गंगा जल डाल दिया जाए, गंगा जी का स्मरण कर लिया जाए, गंगा जी का, तो वही गंगा के बराबर वही उतना पुण्य ही मिलता। तो गंगा को स्नान करने से महापाप नष्ट हो जाते हैं। गंगा लोक पावनी है। गंगा मृत्यु लोक का जल नहीं है, ये अमर लोक का अमृत है। ये जल नहीं का, क्योंकि इसमें कभी कीड़े नहीं, इसमें कभी कीड़े, इसलिए तो ये अमृत। समस्त जल में जो मृत्यु लोक का जल होगा उसमें कीड़े। तो गंगा स्नान के बहुत पुण्य है। भगवान शंकर भी धारण किया है अपने शरीर पवित्र होते हुए, और जाकर के मृत लोगों को जहां से गोमुख से लेकर के जाकर के गंगा सागर में मिल समस्त मृत लोग के पापों को नष्ट कर। गंगा में 4 घाट बनाए गए हैं। ब्रह्मा जी द्वारा जब आपके हरिद्वार में आती है तो ब्रह्मा जी वहीं पर, महादेव जी भी थे, ब्रह्मा जी भी थे और भगवान नारायण भी। तो गंगा जी वही हरिद्वार जब आती हैं वहीं समा रही थी। जब मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, संसार की जो पाप है इसको मैं धारण नहीं कर सकती। भगवान नारायण से कहने लगी कि आप मुझे दोबारा कहां पर दर्शन आप देंगे, तब मैं ये पाप को धारण करूंगी, धुलूंगी संसार का। नहीं, मैं कभी, मैं यहीं जाकर के मैं यहीं विलुप्त हो जाऊंगा। भगवान नारायण ने कहा कि मैं आगे चल करके आपको दर्शन दूंगा। अंत में वहीं ब्रह्मा जी ने 4 घाट बना दिया। जैसे आप लोगों ने व्यंग वचनों में बोलते हैं कि ये आदमी 4 घाट का पानी पिए, ये बोला जाता है। वो घाट है कौन कौन? 4 घाट। पहला घाट आनंद नामक घाट है, जिसको आप फल की पौधी बोलते, शास्त्रों में आनंद नामक जाना जाता है, वो पहला घाट। दूसरा घाट आप त्रिवेणी में आओगे, प्रयागराज। तीसरा मणिकर्णिका घाट है, भगवान शंकर माँ भगवती का
ये कानों का कुंडल गिरा। चौथा घाट गंगा सागर है, जहाँ सब तीर्थ बार बार गंगा सागर स्नान करने से। तो इस दिन तो गंगा सागर में भी काफी भीड़ देखने को बहुत पूरे गंगा गंगा ही में ये 4 घाटों में स्नान करने का पूर्ण फल मिल जाता है इस पृथ्वी का। अब 4 घाट यदि मनुष्य की योनि है तो जरूर स्नान करना चाहिए। तो गंगा का महात्मा बहुत बड़ा है। गंगा तो आदमी स्मरण कर ले, गंगा तो स्मरण मुक्ति, गंगा तो दर्शनार्थ मुक्ति, दर्शन कर लो स्मरण कर लो तो मुक्त हो। लेकिन गंगा जी के जल की महिमा का जो महात्म जान रहा है वो मुक्त होगा। जिसको महात्म के पता नहीं तो जल। पहले महात्म सुनिए, तीर्थ जाने के पहले तीर्थ का महात्म सुनिए, तो तीर्थ के महात्म से मन शुद्ध हो। फिर स्नान करिए तो तन शुद्ध हो, फिर वहीं पे दान करिए तो धन। ये तीनों की शुद्धि जब हो जाती है तो आदमी किसी भी तरह का गाड़ी है उसके कभी काम रुक नहीं सकते। गंगा जी जाने जाए तो पहले उन नियमों का पालन, पहले नियमों का पाला, पहले उसकी महिमा सुनी, पहले महिमा सुनी, फिर स्नान करिए, फिर दान वहां कुछ किया। ये दान पंडित जी क्या किया जाता है इन दिनों? गंगा स्नान करने के बाद उन दिनों में जैसे घट का दान होता है, कुंभ दान, जैसे मौसम के फल होते हैं, ककड़ी है, वो आम है और मीठा जल है उसको, या चीनी है, दूध है और जल उसमें भर के आप दे सकते हैं। वस्त्रों का भी दान होता है, पितरों के लिए होता है। चावल का भी दान गंगा ये गंगा दशहरा को होता है, पितृ दोष। मेनली गंगा दशहरा ज्येष्ठ माह में पड़ता है, ज्येष्ठ माह शुक्ल पक्ष में, शुक्ल पक्ष दशमी। दशमी तिथि कितने बजे तक पंडित चालू होगी? ये सुबह से लग जाएगी। अच्छा, प्रातः है और ये सारा दिन रहेगा। 10:30 बजे आप कुछ बता रहे हैं? हाँ, सारा दिन रहेगी, अगले दिन तक रहेगी, सारा दिन का पर्व है। अच्छा, ज्येष्ठ माह की दशमी तिथि के दिन गंगा दशहरा कहा, दशहरा होता है। हाँ पंडित जी, इस युग में जो है संकटों का निवारण करने के लिए आप कुछ बताना चाहें? दर्शक जो है बहुत चाहते हैं कि ये गंगा दशहरा, जैसे कि वैसे तो हर दिन ही पूजा की जाती है जैसे कि मैंने कहा, और कुछ ऐसे चुनिंदा पल होते हैं जिसमें पूजा की जाए या अनुष्ठान या किए जाए या कुछ पुण्य कर्म भी किया जाए, पूजा का कोई अनुष्ठान जैसे हनुमान जी की कृपा पाना हो, तो क्या ऐसा विशेष पलों में किया जाए जिससे ज्यादा फल की प्राप्ति मनुष्य को हो सके? देखिए, कहा जाता है कि काहु न कोई सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग फल भ्राता, सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत। यानी कर्म करना प्रधानता है। यदि कर्म नहीं करेंगे तो दुनिया के चाहे जप कर लो, तप कर लो, यज्ञ कर लो, कुछ भी कर लो, पहले कर्म प्रधान है। कर्म करोगे तो भूखे बिल्कुल नहीं रहोगे। हनुमान जी की सेवा से तो जो कष्ट निवारण होते हैं वो जरूर मिल जाते हैं। लेकिन हनुमान जी से ज्यादा शंकर भगवान की भक्ति किया जाए तो जहां धन आता है वहीं धर्म की वृद्धि होती है। जब धर्म की वृद्धि होती है तो सुख समृद्धि आती है चारों तरफ से। इसलिए भगवान शंकर की पार्थिव पूजन जरूर करना चाहिए। भगवान शंकर में बेलपत्र है, चावल है, दूर्वा है। यदि किसी को रोग है तो दूर्वा रोज चढ़ो, किसी को कष्ट है तो तिल जरूर चढ़ो, तिल जरूर चढ़ाइए। पितृ दोष लगा है तो शंकर भगवान में तिल डाल करके जरूर चढ़ाइए, तिल, उससे बिल्कुल भी मौत। कोई आदमी राज भय है, यानी केस आदि ये चल रहे हैं, राजा का दंड मिल रहा है, तो फिर भगवान शंकर का जो करवाइए, महामृतम संजीवनी मंत्र करवाइए, जरूर कष्ट करेंगे। इसी दिन या इन दिनों में किया जाए? नहीं, भगवान शंकर का होता है, उसमें बास देखना पड़ता है। इसके बाद भगवान शंकर के बास देखा जाता है तिथि के अनुसार, उसी के अनुसार। वैसे तो भगवान शंकर का डेली है 5 बजे का समय होता है, संध्या के समय वो धूल बोलते हैं। हर शिवालय में भगवान शंकर जो है माता पार्वती के पास बैठे रहते हैं। उस समय तुरंत कार्य सिद्ध होता है। 5 बजे से 7 बजे के बीच में जो काम करते, पूजा करते हैं। तो जो भगवान शंकर का, हनुमान जी की भक्ति भी करना चाहिए। हनुमान जी की भक्ति से सिद्धि भी प्राप्त होती है। सिद्धि जब प्राप्त होती है तो धन की कमी नहीं होती, सारे कष्ट का निवारण, सारे कष्टों का निवारण, क्योंकि 11वां भगवान शंकर के 11वां रुद्र होता है।
तो हनुमान जी की कृपा पाने के लिए खासतौर से विशेष मौका है, जिसके लिए अभी पंडित जी आपको ये सब उपाय बता रहे हैं। और कुछ अभी एक चुनिंदा एक छोटा सा उपाय और पंडित जी से जानेंगे कि हनुमान जी की कृपा को कैसे यहाँ से इस गंगा दशहरा पे आप संकटों से मुक्त हो पाएंगे। क्योंकि अक्सर देखा गया है कि हनुमान जी के कुछ उपाय आप लोग कमेंट्स में भी पूछते रहते हैं कि पंडित जी से जानो, पंडित जी से जानो। तो ऐसे विशेष पल पे आपके लिए पंडित जी को सीधा आमंत्रित किया गया है कि पंडित जी इस विषय में आप आज वार्तालाप दें और हमारे दर्शक आपसे बहुत कुछ जानना चाहते हैं। तो पंडित जी, हनुमान जी का ऐसा छोटा सा उपाय एक बता दीजिए। एक बहुत सा छोटा सा उपाय है जो हनुमान जी की 108 पीपल के पत्ते लीजिए, उसमें राम राम लिखिए, श्री राम श्री राम श्री राम, और मालार्पण करिए आप, लेकिन 40 दिन तक किया जाए हनुमान जी में पीपल की रोज। अच्छा, तो निश्चित मतलब 40 रेगुलर या 40 मंगल या शनि में से कोई? नहीं, डेली रेगुलर 40 दिन। जैसे चालीसा रेगुलर है, पहले चालीसा पढ़िए, पहले मालार्पण करिए, फिर चालीसा पढ़ लो 5 बार, सिद्ध हो जाए। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे कि अभी अपनी हनुमान चालीसा की सीरीज भी चली रही है, देख ही पा रहे होंगे आप। यहाँ हनुमान जी में तुलसी की भी माला चढ़ा दोगे तो उससे पवित्र कोई माला नहीं। अच्छा, तुलसा की माला बना एक बार शनिवार को चढ़ा दीजिए। शनिवार मंगलवार चढ़ा सकते हैं, बुधवार को भी चढ़ा सकते हैं। तुलसा जी की आती है, उसको आराम से काफी संकटों से मुक्ति हो। तो अगर आप भी जानना चाहेंगे पंडित जी से कुछ खास उपाय, तो नंबर लिंक डिस्क्रिप्शन में सारी जगह अवेलेबल है, आप कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। और पंडित जी से इसी तरीके से जानकारी लेना और कुछ पूछना या कोई भी वार्तालाप करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। जय श्री राम। हर हर महादेव। हर हर